स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमश चलकर उसी अवस्था। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, एक योगेश्वर थे। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। सनातन क्या है? आत्मा सनातन है। श्री राम भाई, सभी का स्वागत है, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। तो अभी एक सेकेंड। तो गाइस, हमने बीच में वीडियो को स्किप किया क्योंकि हमें खाना देने जाना था भैया को। तो हमने भैया को खाना दे दिया है और अब हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, और वो टॉपिक है जिसकी मैं पूजा करती हूँ। उनके हमारा एक ऐसा पुस्तक है जिसे पढ़कर आप आप अपने तो हम अभी सॉरी गाइस, कुछ चीज़ों की वजह से मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, स्किप कर दिया फिर से वीडियो को, क्योंकि थोड़ा बहुत काम आ जाता है सभी लोगों के घर में। तो मैं आप सभी को एक पुस्तक के बारे में बता रही थी, और वो पुस्तक है यथार्थ गीता। आप लोग जानते होंगे। तो गाइस, कुछ चीज़ों की वजह से मैं अभी बहुत डिस्टर्ब जो ब्लॉगिंग मैंने किया उसमें आप लोग को बहुत डिस्टर्बेंस टाइप दिखे होंगे। तो उसके लिए भाई तुम लोग से सॉरी मांगते हो। और मैं आप सभी को एक चीज़ बता रही थी कि जिसकी मैं पूजा करती हूँ वो आप उनके अगर दर्शन कर लोगे तो ऐसा लगता है कि आप उन्हीं को बस देखते रहोगे। और ये उन्हें किसी चीज़ से नहीं है, वो बस केवल अपने गुरु को याद करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ चढ़ावा भी चढ़ाओगे तब भी कोई फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता है। वो जितना भी उन्हें चढ़ावा जाता है वो सभी जनताएं होती हैं जो उनके भक्त होते हैं वो खाते हैं। तो मैं आपको वो पुस्तक जो है, मैं आप सभी को जो बता रही थी उस पुस्तक के बारे में, उसके बारे में मैं आप सभी को दिखाती हूँ, और उसके बारे में कुछ लाइन्स हैं वो पढ़ती हूँ ताकि आप सबको अच्छा लगे। उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देती हूँ। ये मेरा भी अच्छा होगा, और जो मैं आप सभी को दूँगी आज अपने बुक से ज्ञान, वो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो दिल से मैं आप सभी को अपने यथार्थ गीता का श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ आज। चलते हैं हम पढ़ने। तो यही वो बुक है जिसकी मैं बातें कर रही थी। तो अभी मैं आप सभी को पढ़कर इसे बताती हूँ। यह है हमारा यथार्थ गीता, जो आज आप सभी के समक्ष मैं इसे प्रकट करने वाली हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये तुम सब देख सकते हो। पहला पन्ना हमारे यथार्थ गीता का, परम पूज्य श्री परमहंस महाराज का कृपया प्रसाद, स्वामी श्री अर्गणानंद जी, श्री परमहंस आश्रम, ग्राम पत्रालय, छत्तीसगढ़, जिला मिर्ज़ापुर। तो यही है उनका पता। और ये है, अभी मैं आप सभी को एक पहला पढ़कर सुनाती हूँ, दिखाती हूँ। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमश चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरश बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं और कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं, और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमश चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियाँ ही नहीं दोहराता बल्कि उनके भाव को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसीलिए वह देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंत प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला उसी का संकलन यथार्थ गीता है। तो आप लोग को मैंने यथार्थ गीता के बारे में कुछ बताया है। अब आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे गुरु महाराज का नाम भी है, स्वामी अर्गणानंद जी। और ये है हमारा गीता, यथार्थ गीता।
ये हमारा आरती है, जिनका हम पूजा करते हैं उनका ये आरती है। और भी मैं आप सभी को इसमें ये हमारे गुरुजी हैं जिनका हम जिनका मैं पूजा करती हूँ, श्री स्वामी अर्गणानंद जी महाराज। गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। अभी मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, बहुत लोग जानते भी हैं। उसके बारे में आप सभी को मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ। तो यस, ये रहा। तो सबसे पहले श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, एक योगेश्वर थे। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। सनातन क्या है? आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। सनातन धर्म परमात्मा से मिलने वाली क्रिया है। युद्ध दैवी एवं आसुरी संप्रदायों का संघर्ष युद्ध है। ये अंतकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों का मिटना परिणाम है। युद्ध स्थान यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। योग संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्मा के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म से प्रवृत्ति होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्ति होना निष्काम कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। यज्ञ साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, वहीं 4 वर्ण है। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि जाति। वर्ण संकर परमात्मा पथ से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणी अंतकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है और यह स्वभाव घटता बढ़ता रहता है। देवता हृदय देश में परम देव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। ब्रह्मा देवताओं की पूजा मूढ़बुद्धि की देन है। अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। विराट दर्शन योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हो तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव इष्ट एकमात्र परात्पर ब्रह्म की पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। तो इतना था जो मुझे आप सभी को जानकारी देना था अपने, जिनका मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मतलब उससे मुझे बेनिफिट्स हो रहा है, तो आप सभी को भी मैं इसके बारे में बताया ताकि आप सभी भी इसी तरह हर एक चीज़ का जानकारी लें और यथार्थ गीता पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। एवरीवन, यही हमारा आज का ब्लॉग था जिसमें मैंने आप सभी को यथार्थ गीता के बारे में बताया। और ये गीता जो मतलब पढ़ने के बाद आप सभी को अपने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है लाइफ में। तो मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इस बुक को पढ़ती हूँ। जस्ट लाइक आर्थिक प्रॉब्लम और भी सारे मतलब इकोनॉमिक्स वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप सभी भी गीता पढ़ें, यथार्थ गीता जिनका मैं पूजा करती हूँ। तो
यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग। तो जय श्री राम सभी को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत गंदा है तो सॉरी उसके लिए। तो गाइज़ मैंने आप सभी को कहा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत गंदा था, लेकिन ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था। जब मैंने उसे ध्यान से सुना तब तो मैंने वीडियो को एडिट किया, स्किप किया इसलिए क्योंकि कॉपीराइट आप सभी को पता है क्लेम आ सकता है। तो फिर से एक बार कहती हूँ, चैनल को ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और जय श्री राम सभी को। तो आज आप सभी को पता चला कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म वो है, सनातन धर्म मतलब परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, वही सनातन धर्म है। तो जय श्री राम। चैनल को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के वीडियो या ब्लॉग चैनल देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।